सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी किए हुए आइए सवालों को सॉल्व करते हैं। सवाल देखिए पहले कौन सा है। सवाल है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, वो भी किसमें, द्विघात समीकरण में। तो देख लीजिए क्या है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है, मान लेते हैं ये आयताकार ये भूखंड है, ठीक है। हमें इसका क्षेत्रफल मतलब दिया है कितना है, 528 है, और ज्ञात क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है, दिया है क्या दिया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। देख लीजिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें दिया है कितना, 528 वर्ग मीटर। और हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है और चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है, ये ज्ञात करना है। और सवाल में दिया रखा है क्या, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। क्या करना है, हमें द्विघात समीकरण में ही बनाना है। किसमें बनाना है, द्विघात समीकरण में बनाना है। तो देख लेते हैं क्या लिख लेते हैं, माना क्षेत्रफल की चौड़ाई, माना क्षेत्रफल की चौड़ाई जो है कितना है, x मीटर है। चौड़ाई को क्या मान लेंगे, x, चौड़ाई को x मीटर मान लिया है। उसके बाद लंबाई, तो लंबाई क्या, लंबाई पता है उससे दोगुनी बताया, 2 गुणे चौड़ाई, यानी चौड़ाई से वो दुगनी बताया है। तो देख लीजिए +1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2x + 1 हो जाएगा। क्या हो गया है, 2x + 1 हो गया है, क्योंकि चौड़ाई से दुगनी अधिक है। उसके बाद देख लीजिए इसको क्षेत्रफल, आप देख लीजिए कि इसमें आयताकार का क्षेत्रफल होता क्या है। तो आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और लंबाई गुणे चौड़ाई है कितना, देख लीजिए आपका चौड़ाई तो x है, ये है 2x + 1, 2x + 1 है। और आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें दे रखा है। हमें आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। दे रखा है 528, कितना दे रखा है, 528, और इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए x को 2x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x², और x को 1 से करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, +x हो जाएगा। अब इसको विधिवत रूप से हमें करना क्या, इसको द्विघात समीकरण के रूप में रखना है। तो द्विघात में देख लीजिए, तो पहले इसको लिख लेंगे 2x² और +1, ये उधर जाएगा प्लस का, तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 528 और 0। ये देख लीजिए, ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया है। इसको हमने द्विघात समीकरण के रूप में रख दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी सवाल में यही बताया गया था, ज्यादा कुछ बताया नहीं गया। क्या हमको इसको द्विघात समीकरण के रूप में रखना है, वो हमने रख दिया है। देख लीजिए चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई उससे दोगुनी है। आयताकार का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ये दिया है, इसको इसके रूप में रख दिया है। विधिवत हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देख लीजिए दूसरा जो सवाल क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। हमें इसको भी द्विघात समीकरण के रूप में रखना है। तो माना
देख लीजिए, दो माना दो क्रमागत संख्याएं हैं तो लिखेंगे माना दो धनात्मक पूर्णांक है। पहला जो धनात्मक है उसको क्या मान लेंगे, x मीटर मान लेंगे। पहले धनात्मक को क्या मान लेंगे, देख लीजिए, पहले धनात्मक को मान लेंगे x मीटर मान लेंगे और दूसरे वाले को क्या मान लेंगे, देख लीजिए, दूसरे वाला वही आएगा आपका, दूसरा दुगना हो जाएगा। देखिए दूसरे वाले को मान लेंगे x प्लस 1, ठीक है। x का x से देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, और पूरा टोटल गुणनफल कितना है, 306 है, तो 306 है बराबर, देखिए x का x से करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1, तो अब देखिए कितना हो जाएगा, इसका बहुत सरल है, इसका x स्क्वायर प्लस x का x करेंगे तो x हो जाएगा माइनस का 306 आएगा आपका बराबर 0 आ जाएगा। शायद उत्तर में आपका भी यही आएगा, देख लीजिए आपका उत्तर में भी यही है, कंप्लीट यही है आपका, ठीक है। इतने हैं, इसको भी कंप्लीट कर लीजिए। देख लीजिए इसके आप सवाल जो है लिखेंगे नहीं आज, क्योंकि आप थोड़ा लेट भी हो गए हैं भैया, तो टाइम भी काफ़ी हो गया है, 3:30 हो भी गया है, वीडियो बनने में देरी है, तो थोड़ा सवाल देख लेते हैं, आप समझ लेना, सीधा हम आंसर डाल रहे हैं इसका थर्ड का, ठीक है। सवाल अपने आप नोट कर लेना। सवाल देखिए क्या है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, उसकी वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है, वो भी समय, ठीक है। तो रोहन की माँ, मान लीजिए रोहन की माँ की जो आयु है कितना है, x है, वर्ष है, और मान लीजिए रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, x मीटर है, तो उसकी माँ की कितना हो जाएगा, x प्लस 26, क्योंकि वो उससे क्या है 26 साल बड़ी है। सवाल देख लीजिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की अगर आयु 26 होगी तो उसकी माँ की जो आयु हो जाएगी x प्लस 26 वर्ष हो जाएगी। और क्या है उसके बाद सवाल में क्या है, सवाल में उसके बाद अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्षों के बाद, 3 वर्ष के बाद क्या है, उसकी जो आयु है हो जाएगी कितनी, x प्लस 26 और प्लस 3 वर्ष, क्या 3 वर्ष बाद अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। तो इसको हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। देख लीजिए बड़ा ये भी सरल है, देख लीजिए, तो लिख लीजिए माना रोहन की आयु, रोहन की आयु कितना है, x है, x वर्ष है, और उस माँ की आयु, तो माँ की जो है भैया आयु कितनी हो जाएगी, देख लीजिए माँ की जो आयु हो जाएगी x प्लस 26 वर्ष, क्योंकि वह उनसे क्या है 26 वर्ष बड़ी है। अब देख लीजिए 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष के बाद देखिए सवाल में क्या है, सवाल को एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है, 3 वर्ष पश्चात उसकी आयु कितनी है, उसकी जो आयु है 360, कितना है 3 वर्ष 360 हो जाएगी, ठीक है। अब देख लीजिए 3 वर्ष पश्चात, बाद लिख लो चाहे पश्चात लिख लो, तो देख लीजिए तो x प्लस 3 बराबर, देख लीजिए कितना है, x प्लस 3 बराबर, या तो हम डाल देते हैं 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, और माँ की आयु, तीन वर्ष पश्चात देख लीजिए रोहन की आयु है, और क्या है, देखो रोहन की आयु कितना 3 वर्ष, तो ये इसका हो जाएगा x प्लस 3 आपका वर्ष हो जाएगा, ठीक है। इनकी आयु देखो कितनी थी, x प्लस 26 और प्लस 3, ठीक है।
आप इसको कायदे से देख लीजिए, x प्लस 26 और प्लस आपका क्या है 3 है, तो टोटल देख लीजिए कितना इनकी आयु हो जाएगी, तो इनका हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष। ठीक है, अब देख लीजिए ये हो गया, तो इसको हम सही विधिवत रूप से लिख देते हैं। देखो x प्लस 3 और x प्लस 29 बराबर टोटल कितना भैया, टोटल इनका है वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु 360 हो जाएगी, कितना 360। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है देख लीजिए, वही हमें इसको द्विघात समीकरण के रूप में रखना है। x x करेंगे तो भैया x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस रहेगा, x से 29 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 29x हो जाएगा। ठीक है, अब 3 को जब x में करेंगे तब प्लस का 3x हो जाएगा, और 3 को जब 29 में करेंगे तो देख लीजिए 3 को जब 29 में करेंगे क्या 3 नाम 27 का 7 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, 6 और 2 8 बराबर 360 हो जाएगा। अब देख लीजिए क्या है, ये 29x है, ये 3x है, इसको क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, तो x स्क्वायर का x स्क्वायर कर दिया, और 29 और 3 29 30 31 और आपका 32x हो जाएगा। अब 87 से क्या करना है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, या तो इसको पहले लिख ही लेते हैं, सही विधिवत रूप से लिख लेते हैं। तो देख लीजिए x स्क्वायर प्लस 32x, ये माइनस का ये प्लस का आपका क्या है, ये प्लस का 87 है, माइनस का 360 बराबर 0। तो x का x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 32x हो जाएगा। 360 से क्या करना है, हमें 87 को माइनस कर देना है, तो यहाँ से देख लीजिए कर देते हैं भैया 360 और 87, यहाँ से 10 से 7 जाएगा तब 3 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5, तो यहाँ पर 5 होगा, 5 से 8 जाएगा नहीं, तो यहाँ पर एक ले लिया, हो गया 15, 15 से जब 8 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, तो कितना आ जाएगा माइनस का 273, माइनस का 273 ही आएगा। देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं, देख लीजिए चेक भी कर लिया, ये सही है भैया। ठीक है, कैसे देख लीजिए, इससे इसका मल्टीप्लाई किया, इससे इसका मल्टीप्लाई किया, इससे इसका मल्टीप्लाई किया, फिर इससे इसका मल्टीप्लाई किया, 360 कर दिया, उसके बाद 32 और 3 को ऐड कर लिया, और 360 इधर आकर के हमारा प्लस वाला जो है वो माइनस का हो गया। ये आपका द्विघात समीकरण में हो गया। सवाल आपका ये तीसरा कंप्लीट हुआ है। देख लीजिए तीसरा सवाल आपका कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जस्ट इसके बाद लास्ट वाला सवाल करवा दे रहे हैं, बस ये वाला एक्सरसाइज जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। देख लीजिए लास्ट जो आपका सवाल बिल्कुल 4.1 का अंतिम सवाल है। क्या है, एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी एक जो रेलगाड़ी है 480 किमी दूर तक जाती है। ठीक है, सवाल है यदि इसकी चाल 8 किमी घंटा कम होती है। अब देख लीजिए क्या दूसरी इसमें स्थिति आ गई है, इसकी चाल है कि 8 किमी घंटा कम हो जाएगी, तो उसी दूरी को करने में 3 घंटे वो ले लेती है। जब दूरी कम होगी, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो कुछ नहीं है, मान लेंगे रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x है। क्या है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है भैया, रेलगाड़ी की चाल को हम x मान लेंगे, और उसकी चाल में कमी जो होगी, कमी को आधे घंटे 4 घंटा है, सॉरी 8 घंटा है, x प्लस 8 हो जाएगा, चलती है, x माइनस 3 हो जाएगा, बाकी कुछ इसमें नहीं होगा, बाकी यही होगा, बाकी कुछ इसमें नहीं होगा। तो देख लीजिए लिख देते हैं क्या, पहले की तरह माना रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा है, तो देख लीजिए क्या है, माना रेल गाड़ी की चाल x किमी प्रति आवर है। x किमी कितना है, चलो बुक को पहले रख देते हैं, x किमी प्रति आवर है। तो दूरी देख लीजिए कितना दूरी बताया है, दूरी बताया है, सवाल लिखा नहीं है, थोड़ा दिक्कत भी है। क्या है सब, दूरी है आपका
400 किमी दूरी चलती है। देखिए तो कर देंगे 480 किमी दूरी में लगा समय देख लीजिए क्या है 480 प्लस एक्स। देखिए 480 तो हम उसको एक्स तो उसको मान ही पड़े हैं ना उसकी चाल को, तो ये हो गया। अब देखिए चूंकि होता क्या है समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, चूंकि